कॉलोनिया ये मूवी सन 2015 में रिलीज हुई थी। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसकी IMDb रेटिंग 7.1 आउट ऑफ 10 है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक प्लेन जो सैंटियागो से चिली जा रही होती है, जिसमें एक एयर होस्टेस जिसका नाम लीना है जो पैसेंजर्स को लैंडिंग इंस्ट्रक्शन देती है। प्लेन लैंड होने के बाद लीना, रोमन जो कि पायलट है और उसके साथी एयर होस्टेस एक कार से कहीं जा रहे होते हैं। कुछ दूर जाने पर वे देखते हैं रोड पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। ये प्रोटेस्ट वो लोग प्रेसिडेंट साल्वाडोर के पक्ष में कर रहे हैं, जिसे प्रेसिडेंट पद से हटाकर मिलिट्री शासन लागू कर दिया गया होता है। वहाँ लीना डैनियल को भी देखती है जो उसका बॉयफ्रेंड है। वो कार से उतर जाती है और अपने बाकी साथियों से कहती है कि वो 4 दिन बाद मिलेगी। लीना और डैनियल एक दूसरे से मिलते हैं। वो कुछ समय एक साथ बिताते हैं। फिर अगली सुबह डैनियल को फ़ोन आता है, जिसके बाद डैनियल घबरा जाता है और वो लीना से कहता है हमें तुरंत निकलना होगा। उसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बाहर रोड पर वो देखते हैं मिलिट्री के लोग प्रेसिडेंट साल्वाडोर के सपोर्टर्स को पकड़ रहे होते हैं। डैनियल वहाँ से गुजरते वक्त अपने कैमरे में उनकी तस्वीरें ले रहा होता है। ऐसा करते हुए मिलिट्री का एक जवान उसे देख लेता है। फिर वो लीना और डैनियल को पकड़ लेते हैं और उनसे कैमरा ले लेते हैं। डैनियल उनसे कहता है कि वो एक फॉरेनर है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और उसको मारने लगते हैं। उसके बाद उनको स्टेडियम ले जाया जाता है, जहां उन्हें बाकी लोगों के साथ लाइन में खड़ा किया जाता है। फिर वहां एक आदमी आता है जिसका सर कपड़े से ढका होता है। वो लोगों की पहचान करता है जो प्रेसिडेंट साल्वाडोर के सपोर्ट में होते हैं। वो 3 लोगों की पहचान करता है। पहला प्रेसिडेंट का ड्राइवर, दूसरा यूनियन लीडर और तीसरा डैनियल होता है। वो आदमी डैनियल के बारे में कहता है कि ये वही जर्मन आदमी है जिसने पोस्टर बनाया है। जिसके बाद डैनियल को एक वैन में ले जाया जाता है जिस पे रेड क्रॉस का सिंबल बना होता है। ये सब देखकर लीना बहुत डर जाती है। इसके बाद लीना और बाकी लोगों को छोड़ दिया जाता है। बाहर आने के बाद लीना एकदम परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अगले सीन में हम डैनियल को एक कमरे में देखते हैं जहां उसे लोहे के बेड पर नंगा कर लिटाया गया होता है। उसे बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है, बिजली के झटके दिए जाते हैं। उधर लीना एक बिल्डिंग में जाती है जहां डैनियल के बाकी साथी होते हैं। लीना उनसे डैनियल को बचाने के लिए कहती है और साथ ही उस वाइट वैन के बारे में भी बताती है। वे लीना को बताते हैं कि वो डैनियल को साउथ की तरफ एक जगह ले गए होते हैं जिसे कॉलोनिया कहते हैं। वो बताते हैं वो एक ऐसी जगह है जहाँ कोई एक बार गया तो वापस नहीं आता, और वो डैनियल को बचाने से भी मना कर देते हैं। वो कहते हैं ये हमारी लड़ाई नहीं है। इसके बाद लीना वहाँ से चली जाती है। लीना उस जगह के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करती है और डिसाइड करती है वो अंदर जाएगी, ये जानते हुए भी कि वहाँ से वापस आना लगभग नामुमकिन है। और वो रोमन को एक लेटर लिखती है कि वो अगले हफ्ते आएगी और कॉलोनिया चली जाती है। अंदर जाने के साथ ही वो उस वैन को देखती है जिसमें डैनियल को ले जाया गया होता है। फिर वो एक कमरे में जाती है जहाँ वो एक बच्चे से मिलती है जो बहुत घबराया होता है। फिर वो पायस से मिलती है जो कॉलोनिया को कंट्रोल करता है। पायस लीना से पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो। लीना कहती है मैं ईश्वर की तलाश में आई हूँ। पायस कहता है तुम झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। फिर वो लीना से उसे कपड़े उतारने के लिए कहता है और कुछ क्वेश्चंस करता है। उसके बाद वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हम देखते हैं गिसेला जो कि वार्डन है, लीना को वहाँ के तौर तरीके बताती है। फिर उसे उसके बेड तक ले जाती है जहाँ और भी बेड्स लगे होते हैं। रात होने पर लीना के पास बाकी लड़कियाँ भी आती हैं। वहाँ लीना की मुलाकात डोरो से होती है जो लीना से कहती है कि वो जल्द ही डीटर से शादी करने वाली है। अगली सुबह लीना बाकी लड़कियों के साथ काम पर जाती है जहाँ वे खेत से आलू निकाल रही होती है। लीना काम करते करते बहुत थक जाती है और वह खेत में ही गिर जाती है। गिसेला उसे मारती है, जिस पर लीना उससे पानी मांगती है। गिसेला पानी लाती है मगर वो लीना को पानी पीने नहीं देती। गिसेला कहती है अगर शाम तक बाल्टी से एक बूंद भी पानी कम हुआ तो वो उसे और मारेगी। लीना बाल्टी को अपने आगे रखकर काम करती है जिससे धूप के कारण पानी कम ना हो। अगले सीन में हम देखते हैं डैनियल एक हॉस्पिटल में है। उसकी हालत काफ़ी ख़राब है।
लीना को आए हुए 9 दिन हो चुके थे। अगले दिन सारी लड़कियों को वुमेन्स हॉल में बुलाया जाता है। वहाँ लीना डोरो से पूछती है कि तुम डीटर से कैसे मिली, जिस पर डोरो बताती है वो मिक्स परेड पर मिली थी 3 साल पहले। उसके बाद वो उससे कभी नहीं मिली क्योंकि उसके बाद कभी मिक्स परेड हुआ ही नहीं। डोरो बताती है जब वहाँ कोई गेस्ट आता है तब वहाँ मिक्स परेड होती है। उधर डैनियल को एक लोहे के कारखाने में ले जाया जाता है जहाँ डैनियल कुछ छोटे मोटे काम करता है। अगले सीन में हम देखते हैं लीना खेत में काम कर रही होती है जहाँ गिसेला लीना से बातों बातों में ये पूछ लेती है कि डोरो किससे शादी करने वाली है, जिस पर लीना डीटर का नाम लेती है। फिर गिसेला लीना को वापस काम करने के लिए बोलती है। उधर डैनियल जब कारखाने में अकेला होता है तो वो वहाँ कुछ ढूंढता है, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है। उधर रात में जब सब लड़कियां सोने जाती हैं तब गिसेला आती है और डोरो को अपने साथ ले जाती है। लीना भी उनके पीछे चुपके से जाती है। लीना देखती है डोरो एक कमरे में टेबल पर बैठी है जहाँ पायस भी है और बाकी आदमी भी जिनमें डीटर भी रहता है। जहाँ पायस डोरो के शरीर से डेविल निकालने का नाटक करता है और डीटर को डोरो को मारने के लिए कहता है। डीटर डोरो को मारता है और वहाँ मौजूद बाकी आदमी भी डोरो को मारने लगते हैं, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो जाती है। लीना ये सब देख रही होती है। वो वहीं डैनियल को भी देखती है जो कुछ पागल जैसा व्यवहार कर रहा होता है। तभी एक आदमी लीना को देख लेता है। लीना तुरंत भागकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। पायस उसके पीछे कमरे तक जाता है। वो देखता है सब लड़कियां सो रही हैं। फिर वो गिसेला को उसकी इस लापरवाही के लिए पीटता है। अगली सुबह लीना औरसल से मिलती है जो उसके साथ काम कर रही होती है। वो औरसल से पूछती है कल रात डोरो के साथ वो लोग क्या कर रहे थे। औरसल बताती है वो एक मेंस गैदरिंग थी जहाँ सारे आदमी मिलकर डोरो को मार रहे थे। फिर लीना पूछती है मेंस गैदरिंग में कैसे जा सकते हैं, जिस पर औरसल कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। दरअसल लीना मेंस गैदरिंग में इसलिए जाना चाहती है ताकि डैनियल उसे देख सके। उधर डैनियल कारखाने में काम करते करते कुछ ज़रूरी सामान चुरा लेता है जैसे कैमरा और बाकी चीज़ें। असल में डैनियल वहाँ से भागने का प्लान बना रहा होता है। उधर लीना खेत में काम करने के बाद लंच के समय वहाँ से भागकर एक झरने के पास जाती है और वहाँ नहाने लगती है, जिस कारण उसे सज़ा देने के लिए मेंस गैदरिंग में ले जाया जाता है। मेंस गैदरिंग में लीना डैनियल को खोजती है लेकिन वो वहाँ नहीं आया रहता है। डैनियल उस रात वहाँ से भागने की कोशिश करता है और जैसे ही वह फेंसिंग से हाथ लगाता है सायरन बजने लगता है और उसे बिजली का झटका लगता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। पूरे कॉलोनिया में भगदड़ मच जाती है और वो उस इंसान को खोजते हैं जो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। फिर उन्हें डैनियल मिलता है और वे कहते हैं ज़रूर ये फेंसिंग से टकरा गया होगा और अलार्म बजने लगा होगा। लीना को आए हुए 130 दिन हो चुके थे। अगले सीन में हम पायस को कुछ बच्चों के साथ देखते हैं। पायस उन बच्चों का शोषण करता है। फिर गिसेला को देखते हैं जो लड़कियों को मिक्स परेड के लिए इंस्ट्रक्शन देती है। लीना बहुत खुश होती है क्योंकि वो सोचती है मिक्स परेड में वो डैनियल से मिल सकेगी। गेस्ट के आने के बाद मिक्स परेड स्टार्ट हो जाती है। डैनियल और लीना एक दूसरे को देख लेते हैं। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। उसके बाद लीना डैनियल को रात में आलू के गोदाम में मिलने को बोलती है। वो कहती है आज उसकी वहाँ नाइट शिफ्ट है। फिर डैनियल लीना से गोदाम में मिलता है। वो बहुत खुश होते हैं और गले मिलकर रोने लगते हैं। फिर डैनियल उससे सॉरी बोलता है कि उसके वजह से वो वहाँ फंसी, जिस पर लीना बोलती है वो खुद वहाँ आई है उसे बचाने। फिर दोनों कुछ बातें करते हैं। बात करते करते डैनियल को नीचे कुछ महसूस होता है। फिर वो देखता है वहाँ एक रास्ता है जो टनल को जाता है। डैनियल दरवाज़ा खोलकर नीचे टनल में जाता है। तभी वहाँ गिसेला आ जाती है। लीना टनल का रास्ता बंद कर उसे ढक देती है। गिसेला लीना को लेकर चली जाती है और गोदाम को बाहर से बंद कर देती है। नीचे टनल में डैनियल बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगता है। तभी वो उस रूम को देखता है जहां उसे टॉर्चर किया गया था। वो ये देखकर काफ़ी दुखी होता है। फिर वो उस रूम की चीज़ों को तोड़ने लगता है। अगली सुबह पायस लीना को बुलाता है और औरसल पर नज़र रखने के लिए कहता है। फिर औरसल लीना से मिलती है। वो दोनों कुछ बातें करते हैं जहां औरसल बताती है गिसेला उसकी माँ है।
अगले सीन में हम देखते हैं डैनियल का मेडिकल चेकअप हो रहा होता है, जहां ऑर्सल को डैनियल के कपड़े से क्रॉस मिलता है जो लीना ने उसे मिक्स परेड के दौरान दिया था। उस क्रॉस में उन दोनों की फ़ोटो होती है। ये देख ऑर्सल सब समझ जाती है। रात में डैनियल और लीना फिर गोदाम में मिलते हैं, जहां डैनियल लीना से टनल के रास्ते के बारे में बताता है और कहता है हमें आज रात को ही यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि कल वो मुझ पर पॉइजन गैस का टेस्ट करेंगे और जिससे मैं शायद ना बच पाऊँ। फिर वो लीना को कुछ फ़ोटोज़ दिखाता है जो उसने टनल में लिया था, जिससे ये साबित करना चाह रहा था कि यहाँ सब क्या चल रहा है। तभी वो किसी के आने की आवाज़ सुनते हैं और डैनियल तुरंत नीचे टनल में चला जाता है। लीना टनल का रास्ता बंद कर देती है और देखती है वहाँ एक फ़ोटो गिर गया है, जिसे वो एक बाल्टी से ढक देती है। फिर वहाँ गिसेला और ऑर्सल आ जाती हैं। ऑर्सल वहाँ लीना के साथ काम करती है और गिसेला वहाँ से चली जाती है। ऑर्सल लीना से कहती है कि वो उन दोनों के बारे में जान गई है और वो वहाँ डैनियल के लिए आई है, और वो कहती है कि तुम दोनों यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे हो, और वो लीना को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो उसे भी साथ बाहर ले जाएं। फिर वहाँ गिसेला आ जाती है और उस फ़ोटो को देख लेती है। फिर लीना को पायस के पास ले जाया जाता है, जहाँ पायस उससे पूछता है कि उसके पास ये फ़ोटो कहाँ से आई। लीना कहती है उसे नहीं पता। तभी डैनियल कहता है मुझे पता है ये फ़ोटो कहाँ से आई, और वो अंकल ब्रैन का नाम लेता है। फिर वो पायस को लोहे के कारखाने में वो रूम दिखाता है जहाँ और भी फ़ोटो रखी होती हैं। दरअसल वो सारी फ़ोटो डैनियल ही वहाँ रखा होता है और अंकल ब्रैन को फंसा देता है। फिर गिसेला लीना को वहाँ से ले जाती है। लीना मौका पाकर गिसेला के सर पर डंडे से मारकर वहाँ से भाग जाती है। फिर वो डैनियल से मिलती है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से भागते हैं। तभी अलार्म बजने लगता है और वो सब लोग लीना और डैनियल को खोजते हैं। वो दोनों टनल के रास्ते भागने लगते हैं और साथ में ऑर्सल भी होती है। वो भी उनके साथ जाने को कहती है। वो उसे भी साथ ले जाते हैं। टनल से बाहर निकलने पर वो देखते हैं कि वो कॉलोनिया से बाहर निकल चुके हैं। ये सब देख ऑर्सल बहुत खुश होती है और वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ऑर्सल स्प्रिंग गन से टकरा जाती है और उसे गोली लग जाती है। ऑर्सल वहीं मर जाती है। फिर लीना और डैनियल वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से भागकर वो दोनों एम्बेसी जाते हैं, जहाँ डैनियल कॉलोनिया के बारे में सब बताता है और वो फ़ोटोज़ भी दिखाता है जो उसने वहाँ लिया था। एम्बेसी वाले उन्हें वहाँ से निकालने के लिए अगले हफ्ते में फ़्लाइट की व्यवस्था करते हैं, लेकिन वो दोनों आज ही निकलने को कहते हैं। फिर लीना अपने पायलट फ्रेंड रोमन से फ़्लाइट के बारे में पता करती है। रोमन उन दोनों को आज ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ एम्बेसी में एक लेडी ये सब बातें पायस को बता देती है। डैनियल और लीना वहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। एयरपोर्ट पर वो दोनों एक कमरे में फ़्लाइट का वेट करते हैं। उधर रोमन प्लेन से लीना का वेट करता है। तभी लीना खिड़की से देखती है कि पायस वहाँ आ चुका है। वो डैनियल को ये बताती है। वो दोनों समझ जाते हैं कि एम्बेसी के लोग पायस से मिले हुए हैं। फिर वो दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाज़ा बाहर से लॉक होता है। वो खिड़की से बाहर निकलकर एयरपोर्ट रनवे पर भागने लगते हैं। उधर रोमन काफ़ी इंतज़ार करने के बाद फ़्लाइट उड़ाने वाला ही होता है कि तभी वो लीना को देखता है जो उसी की तरफ आ रही होती है। फिर वो गेट ओपन करने का ऑर्डर देता है। लीना और डैनियल प्लेन में अंदर आ जाते हैं और डोर लॉक हो जाता है। बाहर पायस और उसके आदमी खड़े होते हैं जो प्लेन को रोकने को कहते हैं, लेकिन लीना के रिक्वेस्ट करने पर रोमन फ़्लाइट कैंसिल नहीं करता और प्लेन टेक ऑफ करता है। और इस तरह लीना और डैनियल वहाँ से निकल जाते हैं और मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी के अंत में हमें कुछ रियल पिक्चर्स दिखाई जाती हैं।